हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका जो पेपर नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, या फिर जिसे आप जियोग्राफिकल थॉट के नाम से भी जानते हैं, यानी भौगोलिक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टालमी का भूगोल में योगदानों का वर्णन कीजिए, यानी टालमी का भूगोल में क्या क्या योगदान है उसके बारे में आपको लिखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम टालमी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, लिखा गया है टालमी का जो पूरा नाम था क्या, क्लाउडियस टालमी था। ठीक है ना, टालमी का जो पूरा नाम क्या है, क्लाउडियस टॉलमी है। यह प्राचीन काल के समस्त यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रसिद्ध है। कौन? यही टालमी महोदय। ठीक है, आगे क्या, टालमी के जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, मतलब बहुत कम जानकारी लोगों को प्राप्त है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टालमी का जो जन्म यूनान के टालबिस हर्मी नामक नगर में हुआ था। तो कुछ का विश्वास है, यानी कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म जो है अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र के समीप टालमी नामक ग्राम में हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना क्या है भैया कि टालमी का जन्म स्थान पेलुसियस नगर को भी मानते हैं कुछ विद्वान। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि टालमी का जो पूरा नाम क्या है, वो क्या है, क्लाउडियस टॉलमी है। ठीक है, ये प्राचीन काल के समस्त यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रसिद्ध जो है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो टालमी महोदय है। ठीक है, टालमी के जन्म स्थान के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ खास बातें नहीं पता है, बहुत कम चीजें पता है, बहुत कम जानकारी मिली है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म जो है कहाँ, टालबिस के हर्मी नामक ग्राम में मानते हैं। तो कुछ का कहना है कि अलेक्जेंड्रिया के जो है टालमी नामक ग्राम में हुए थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान जो है पेलुसियस नगर में हुआ, मतलब है। ठीक है ना, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, टालमी ने अपने अध्ययन और लेखन संबंधी कार्य अलेक्जेंड्रिया में रहकर ही पूरा किया था, इसलिए उन्हें जो है अलेक्जेंड्रिया का टालमी क्या, अलेक्जेंड्रिया के टालमी के रूप में प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टालमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, अल्माजेस्ट, ठीक है ना, अल्माजेस्ट की रचना की थी। आगे दिया गया है प्रेक्षण अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टालमी ने गणितीय भूगोल क्या, गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, अगर लघु उत्तरी की बात करते हैं या फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग से यानी यहाँ से आप यहाँ तक केवल लिख देंगे, आपका प्रॉपर तरीके से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी देखते हैं क्या लिखा गया है कि भैया जो टालमी महोदय थे, इन्होंने अपना लेखन संबंधी कार्य जो है अलेक्जेंड्रिया में ही रहकर पूरा किया, इसीलिए इन्हें जो है अलेक्जेंड्रिया का टालमी कहा जाता है। इस रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, टालमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। पुस्तक का क्या नाम है भैया, अल्माजेस्ट नाम है। ठीक है ना, इसकी रचना की थी। आगे दिया गया है प्रेक्षण अन्वेषण तथा लेखन द्वारा, यानी अपने खोजों और अपने लेखन के द्वारा जो है टालमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भैया काफी काम इन्होंने इस क्षेत्र में किया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा गया है टालमी के कार्यों का संकलन अल्माजेस्ट नामक पुस्तक में किया गया है। भैया जो आपका टालमी का जो सभी कार्य थे उनका संकलन जो है वो किस में लिखा गया है, सारी चीजें अल्माजेस्ट नामक पुस्तक में की गई है। ठीक है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। टालमी की जो अन्य पुस्तकें हैं वो क्या क्या है, जियोग्राफिया है, ठीक है ना, ग्रही परिकल्पना है, और एनेलिमा है। क्या है, एनेलिमा, जो सभी वो है पुस्तकें हैं, ये किसकी है, टालमी जी की है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनका कार्य क्षेत्र क्या था, मतलब किन किन चीजों में, जो अभी बताया गया था ना, खगोलिकी में, मानचित्र और गणितीय भूगोल में और सामान्य भूगोल में, उसको एक एक करके देख लेते हैं, काफी डीपली देखा जाता है। ठीक है, तो टालमी का कार्य क्षेत्र क्या है जरा देखते हैं।
पहले देख लेते हैं खगोलकी में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या योगदान दिए हैं। तो देखिए लिखा गया है, टालमी की अल्माजेस्ट नामक पुस्तक खगोल शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यानी टालमी की जो अल्माजेस्ट पुस्तक किताब है वो काफी महत्वपूर्ण है, किसके बारे में भैया, खगोल शास्त्र के लिए। ठीक है, आगे दिया गया है कि जो कि दीर्घ काल यानी कई समय तक जो है, कई शताब्दियों तक जो है, इसमें आकाशीय पिंडों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए या संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रक्षेपित रही। मतलब कई शताब्दियों तक इसी पुस्तक को जो है आकाशीय पिंडों की जानकारियों के लिए, गतिविधियों के लिए, उससे संबंधित जानकारी के लिए इसी पुस्तक को लिया जाता था, इसी पुस्तक में सारी चीजें पढ़ी जाती थी। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, उन्होंने अपने समय तक ज्ञात सभी महत्वपूर्ण स्थानों की गणितीय स्थिति का निर्धारण किया था। यानी जब ये थे तो उस समय में जितने भी स्थान ज्ञात थे इनको, वो सभी स्थानों की गणितीय स्थिति का इन्होंने निर्धारण किया था। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित हिपार्कस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आधार बनाया था। भैया ये जो तमाम स्थानों की जो गणितीय स्थिति का पता किए थे, उसके लिए जो है हिपार्कस की, किसकी, हिपार्कस के जो है सिद्धांत, हिपार्कस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो किसके संदर्भ में था, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संबंध में था, उससे संबंधित था, उसका इन्होंने सहारा लिया, उसको आधार बनाया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टालमी ने खगोलिकी के विषय में, ठीक है, विस्तृत जानकारी के लिए कई प्रकार के यंत्रों द्वारा परीक्षण और अन्वेषण भी किया। भैया जो टालमी थे वो खगोलिकी के विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए इन्होंने कई प्रकार के यंत्रों से, यानी कई प्रकार के मशीनों द्वारा जो है तमाम प्रकार की खोजें इन्होंने की है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड, यानी टालमी का कहना था, क्या था, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है और स्थिर है। क्या कहना था टालमी का, कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बीचों बीच में है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और वह भैया स्थित है, मतलब वो गति नहीं कर रही है, तथा सभी आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। इनका क्या मानना था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीच में है और सभी आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं, मतलब उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये किसका मानना था भैया, टालमी महोदय का। आगे क्या लिखा गया है, उन्होंने नक्षत्रों का बोध करके 1122 नक्षत्रों की सूची तैयार की थी। यानी इनके द्वारा जो नक्षत्रों की संख्या बताई गई थी वो कितना बताई गई थी, 1122। इसके पूर्व हिपार्कस द्वारा जो निर्मित सूची थी नक्षत्रों की वो कितना था, 850 ही था। यानी हिपार्कस जो बताए थे, इनसे पहले बताए थे उन्होंने, वो जो नक्षत्रों की संख्या बताए थे, उन्होंने कितना बताया था, 850 बताया था। जबकि टालमी ने नक्षत्रों की संख्या कितनी बताई, 1022 बताई। ठीक है ना, आगे क्या लिखा गया है, टालमी ने बताया था कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल है। इन्होंने बताया कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, कि इसके बाहरी गतिशील नक्षत्रों का मंडल है। यानी इन्होंने बताया कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल है और उसके बाहर जो है एक गतिशील नक्षत्रों का मंडल है, जिसके बाहरी भाग में सबसे अधिक गतिशीलता पाई जाती है। भैया ध्यान देना, टालमी ने ये बताया कि पूरे ब्रह्मांड यानी जो आकाश है, आकाश में एक स्थिर जो है नक्षत्र मंडल है और उसके बाहर के क्षेत्र में क्या है, एक गतिशील नक्षत्रों का मंडल है, जिसके बाहरी भाग में, जहां पर जिसके बाहर जो है जो गतिशीलता है बहुत अधिक पाई जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे टालमी की ग्रही परिकल्पना जो नामक जो पुस्तक थी, इसमें आकाशीय पिंडों का पारस्परिक संबंधों का और उनके मध्य दूरियों तथा गतियों के संबंधित परिकल्पनाओं का विवरण दिया गया था। यानी जो टालमी की पुस्तक है, कौन सी, ग्रही परिकल्पना, इसमें आकाशीय पिंडों के पारस्परिक संबंधों के बारे में, उनके मध्य की दूरियों के बारे में और उनकी गतियों के बारे में आदि से संबंधित जो है विवरण इसमें दिए गए थे। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है जो आपका एनिलिमा था, क्या, एनिलिमा। ठीक है ना, एनिलिमा पुस्तक में क्या किया गया था, इस पुस्तक में नक्षत्र विज्ञान तथा प्रेक्षण की परिकल्पना आदि का सैद्धांतिक विवरण दिया गया था। किसमें भैया, एनिलिमा नामक पुस्तक में। ठीक है, आगे टालमी ने अपने प्रेक्षण और अनुभव के आधार पर नक्षत्रों के उदय तथा अस्त होने, यानी संध्या प्रकाश के और जो वो होता है, यानी संध्या प्रकाश का और जो ऋतुएं होती हैं
उनके पंचांग यानी कैलेंडर भी तैयार किया था इन्होंने अपने ज्ञान के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देख लेते हैं कि गणितीय भूगोल में और मानचित्र कला में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़े थे किसमें, खगोलिकी में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन चीजें जो है मैं प्रयास किया हूँ कुछ ज्यादा से ज्यादा आप लोग डेटा देने का प्रयास किया जाए। इसमें से आप अगर कुछ छांट कर भी लिख देंगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से नंबर मिल जाएगा। जो मेन मेन पॉइंट है, दो चार मेन पॉइंट लेकर के अगर आप डाल देते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया नंबर मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गणितीय भूगोल में टालमी का मुख्य कार्य प्रक्षेपों की रचना से संबंधित है। यानी भैया जो गणितीय भूगोल में इन्होंने योगदान दिया था, उनका मुख्य कार्य क्या था, प्रक्षेपों की रचना से संबंधित। ठीक है, उन्होंने मानचित्र कला के अध्ययन में भूगोल का प्रमुख पक्ष स्वीकार किया था। ये भी क्लियर हो गया कि मानचित्र कला के अध्ययन में इन्होंने भूगोल का प्रमुख पक्ष स्वीकार किया था। ठीक है, आगे क्या है, टालमी हिपार्कस के निष्ठावान अनुयायी थे। यानी ये जो है इनको फॉलो करने वाले थे, किसको, हिपार्कस को। इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, जिसका दृढ़ मत था कि विश्व के सभी महत्वपूर्ण स्थानों के अक्षांशों और देशांतों का सही निर्धारण करके ही विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है। भैया क्या कह रहे हैं कि जो टॉलमी थे हिपार्कस के निष्ठावान अनुयायी थे, मतलब इनको मानने वाले थे। जिसका यानी इनका हिपार्कस को जो मानना था वो ये मानते थे कि भैया जो विश्व का संपूर्ण स्थान यानी जो महत्वपूर्ण स्थान है, पूरा स्थान जो है, उस स्थानों के अक्षांशों और देशांतरों का अगर सही निर्धारण कर दिया जाए तब एक बढ़िया सा मानचित्र बनाया जा सकता है। किंतु ऐसे प्रेक्षणों की संख्या कम होने के कारण टालमी को यात्रियों और नाविकों का द्वारा निर्धारित दूरियों पर काम करना पड़ा था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्या है, जियोग्राफिया नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, जियोग्राफिया नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत टालमी की कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। चीज याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। क्या है, जियोग्राफिया नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत टालमी की कुल 8 पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई, जिसमें गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। परंतु प्रथम पुस्तक जो थी, कितनी पुस्तकें इसमें निकाली गई थी, 8 पुस्तकें। तो इसमें दिया गया है प्रथम पुस्तक में क्या था, सैद्धांतिक नियमों से संबंधित है। यानी प्रथम पुस्तक जो थी वो सैद्धांतिक नियमों से संबंधित है, जिसमें ग्लोब की रचना और मानचित्र प्रक्षेप की रचना विधि वर्णन। मतलब इसमें ये बताया गया है ग्लोब की रचना कैसे करनी है, कैसे ग्लोब की रचना हुए और मानचित्र कैसे बनाना है, चीजें इसमें क्या है सम्मिलित की गई थी। ठीक है, दूसरी से 7वीं पुस्तक में क्या दिया गया था, लगभग 8000 स्थानों के नाम और उनकी ज्यामिति स्थिति यानी उनका अक्षांश और देशांतर का उल्लेख। क्या था, जब ये जो आपके टालमी महोदय थे, इन्होंने इनकी जो जियोग्राफिया नामक पुस्तक थी, ग्रंथमाला थी, इसमें कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित थी। ठीक है ना, जिसमें प्रथम पुस्तक में आपका किस ग्लोब और मानचित्र से संबंधित जो चीजें थी वर्णन था उनका, और दूसरी से 7वीं पुस्तकों में क्या था, लगभग 8000 स्थानों के नाम थे और उनकी ज्यामिति स्थित थी। इससे मतलब उनका अक्षांश और देशांतर सभी चीजों का वर्णन इसमें प्रॉपर तरीके से किया गया था। इनमें से कुछ स्थानों की स्थिति ही वैज्ञानिक प्रक्षेपण पर आधारित थी, लेकिन इसमें से केवल कुछ ही स्थानों की स्थिति जो थी वो वैज्ञानिक प्रक्षेपण पर आधारित थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और अधिकांश स्थानों के जो अक्षांश और देशांतर थे वो यात्रा वर्णनों तथा पुराने मानचित्रों के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ठीक है, 8वीं पुस्तक में मानचित्र कला के सिद्धांतों का क्या है, 8वीं पुस्तक में मानचित्र कला के सिद्धांतों विधि का जो है सिद्धांतों, प्रक्षेपों तथा खगोलिकी वेदों ना आदि का जो है इसमें बढ़िया तरीके से वर्णन यानी विवरण दिया गया था। टालमी ने विश्व मानचित्र के निर्माण विधि का जो है इन्होंने बढ़िया तरीके से वर्णन इसमें किया हुआ था। मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके प्रॉपर तरीके से। देखिए दिया गया है कि टालमी ने विश्व मानचित्र के निर्माण विधि का सविस्तार वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि भैया विश्व मानचित्र का निर्माण कैसे किया गया, प्रॉपर तरीके से इन्होंने वर्णन उसमें किया है।
उन्होंने तत्कालीन ज्ञात विश्व के विषय में उपलब्ध जानकारी के लिए जानकारी के आधार पर अपने से पूर्ववर्ती यानी इनसे जो पहले के विद्वान थे उनके मानचित्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार इन्होंने किया था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं जरा शॉर्ट में एक बार इसको। कह रहा है कि जो टॉलमी की ज्योग्राफिया नामक पुस्तक ग्रंथमाला थी उसमें टोटल यानी 8 पुस्तकें प्रकाशित की गई। कितनी? 8 पुस्तकें। जिसमें पहली पुस्तक में जो लिखा गया था ग्लोब संबंधी और मानचित्र प्रक्षेपों संबंधित वर्णन, ठीक है ना। दूसरी से 7वीं पुस्तक में क्या किया गया था, लगभग 8000 स्थानों के नाम और उनकी ज्यामिति स्थिति का यानी उनके अक्षांश और देशांतरों का उल्लेख किया गया था। इतने अगर आप लिख देते हैं तो बढ़िया तरीके से नंबर आपको मिल जाएगा, इधर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग जब पढ़ें तो चीजें आपके माइंड में फिट रहें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप निकाल सकें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है टालमे की ग्रंथमाला ज्योग्राफिया में एक विश्व मानचित्र के अतिरिक्त 26 अन्य मानचित्र भी सम्मिलित। ध्यान देना, ये भी चीज लिखने वाली है, पॉइंट करने वाली, याद करने वाली। क्या? टालमी की जो ग्रंथमाला थी, कौन सी? ज्योग्राफिया, उसमें एक विश्व मानचित्र के अलावा भी 6 अन्य मानचित्र भी सम्मिलित थे। सॉरी, 26 अन्य मानचित्र भी उसमें थे। टालमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेपों का निर्माण किया था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं भैया हम टालमी का योगदान किसमें देखते हैं, किस चीज में? सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है, टालमी ने 8 खंडों वाली प्रसिद्ध ग्रंथमाला ज्योग्राफिया मुख्यतः नगर भूगोल से संबंधित और भूगोल के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है, ठीक है। यानी भैया जो टालमी की 8 खंडों वाली जो ग्रंथमाला यानी ज्योग्राफिया है वो सामान्य भूगोल से संबंधित और भूगोल के विभिन्न पक्षों पर क्या होती है, प्रकाश डालती है। यानी सामान्य भूगोल से संबंधित है और भूगोल के विभिन्न खंडों पर जो है प्रकाश डालती है। यहाँ पे चीजें उसमें सम्मिलित है। आगे, इसमें सामान्य सैद्धांतिक नियमों, स्थानों की स्थितियां और मानचित्र कला के विधियों आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। इतना चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, टालमी ने पश्चिमी यूरोप के कई प्रदेशों का सविस्तार वर्णन किया है। उन्होंने ज्योग्राफिया के तृतीय खंड में यूरोप के फ्रांस, कहाँ? यूरोप के फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन, मध्य यूरोप आदि प्रदेशों का प्रादेशिक विशेषताओं का भौगोलिक वर्णन भी किया है, ठीक है। आगे दिया गया है, उन्होंने एशिया के भारत यानी भारत, चीन, पश्चिम और मध्य एशिया के भौगोलिक विविधताओं का भी वर्णन किया है। संभवतः अल्प जानकारी के कारण टालमी ने अफ्रीका के केवल उत्तरी भाग और नील नदी के विषय में ही लिखा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। दोस्तों अगर ये पूरी की पूरी वीडियो आप देख लेते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो इसमें जो ज्यादा मेन पॉइंट आपको लगता है उसको आप लिख के इसमें से 2-2, 3-3 पॉइंट लेकर के अपने अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं, बढ़िया तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।